Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of NDA and NA mathematics part, and we will be discussing previous year paper of 2019. And I am Kesav Singh. Let's start. This is a scheme of examination और ये जो इसमें क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन में दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। मैथमेटिक्स जो है वो हमारा 300 का होता है, 2.5 घंटे का पेपर है और इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। और ये हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट है, ये बेसिकली इंग्लिश और जीएस होता है। ठीक है, तो हम लोग हमारा फोकस क्या है, मैथमेटिक्स। तो हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे और ये 120 क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर और जेई से तो काफ़ी नीचे होता है, मेंस से ही नीचे होता है, तो एडवांस से तो ऑब्वियसली नीचे होगा। तो हम लोग हमारा मोटो इस पूरे लेक्चर सीरीज़ के थ्रू ये होगा कि आप मैथमेटिक्स पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और मैं प्रॉब्लम के थ्रू ही जो उसके अंडरलाइंग कंसेप्ट है मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और जो उसका कंसेप्ट, जो प्रॉब्लम के अंडरलाइंग कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ बोथ p and q belong to set 1 2 3 4 then how many equations of this will be real roots। तो देखिए, अगर कंसेप्ट की बात करें तो इसमें बस एक ही चीज़ हमको, जैसे हमारा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमें पता है कि रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ये लिख दें तो क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हमारे पास ये एकदम सिंपल चीज़ है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमको सेट दिया गया है और उस सेट से हमको ऑर्डर्ड, हमको ऐसा वैल्यू का सेट निकालना, पेयर निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो आप देखिए p जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 1 2 3 4, और q भी बिलोंग कर रहा है इसी सेट में 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है उसी को एकदम ऐसा ही बना लेते हैं। क्यू स्क्वायर कैसा होगा, क्यू स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 4 9 एंड 16 से। और अगर 4q की बात करें तो 4q किस में बिलोंग करेगा, और इसको ऊपर के बदले मैं नीचे लिखता हूँ और इसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। यहाँ मैं 4q लिखता हूँ और 4q किस में बिलोंग करेगा, सारे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 12 एंड 16। अब देखिए, जब हम इस दोनों को डिडक्ट करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि क्यू स्क्वायर का सबसे बड़ा वैल्यू 16 है, तो मैं 16 से स्टार्ट करता हूँ कि जब क्यू स्क्वायर अगर 16 है तो उसके लिए हमारा क्या होगा, 16 से हम कोई भी नंबर को घटाएं तो वो वैल्यू 16 माइनस 16 करें तो वो 0 होगा, और इसके अलावा जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कि क्यू स्क्वायर अगर 16 है तो क्यू स्क्वायर माइनस 4p जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर q का वैल्यू अगर 9 हो, क्यू स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 हो तो इसमें से ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएगा और 4p का वैल्यू जो है, 4p जो है वो हमारा वैल्यू या तो 4 होगा या 8 होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचता है। तो पहले वाले में हमारे पास कितना ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था। दूसरे वाले में कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। और अगर हम इसको 4 लेते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। अगर हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो 4p इज इक्वल टू 4 से हमारा जो d होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, जो फिजिबल है रियल रूट्स के लिए। तो हमारा इससे एक रूट वैल्यू निकला। तो अगर हम p और q के फॉर्मेट में लिखें तो q का वैल्यू जब हमारा 4 हो और उसके कोरिस्पोंडिंग p का वैल्यू हमारा चारों वैल्यू फिजिबल है, और q का वैल्यू जब 3 हो तो उसके कोरिस्पोंडिंग p का हमारे पास क्या क्या वैल्यू फिजिबल है, 1 और 2। और जब q का वैल्यू हमारे पास अगर 2 है तो p का सिर्फ एक वैल्यू फिजिबल है 1। तो इन 7, अगर इसका पेयर अगर हम pq का निकालें तो इसमें हमको 4 इससे, 2 इससे और 1 इससे,
तो 7 ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेगा और वही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो एकदम सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा सेट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का नॉलेज होना चाहिए, और दोनों को एक तरह से इम्बाइब कर, दोनों कंसेप्ट को इम्बाइब करके एक तरह से मिक्स करके और हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों को यूज़ करा है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है ये क्वेश्चन। अब ये प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग मतलब कैलकुलेट अगर एज इट इज़ करना चाहें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जितना ऑड नंबर्ड वैल्यूज है उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, और ऐसे करके ये 101 तक गया, और जो इवन नंबर्ड है उसको हम लोग 2, 4, 6, और ऑब्वियसली अगर 100 अगर 1 इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव वाला टर्म लास्ट 100 होगा। अब देखिए, हम इसमें फर्स्ट टर्म निकाल मतलब nth टर्म निकाल के और SN निकाल के भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो हमारा प्रोसेस बहुत ही लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम लोग उसको वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियली हम 2, 4 सो ऑन 100 तक नंबर ऐड करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म जो है वो 1 से लेके ये सारा नेचुरल नंबर 101 तक हो जाएगा, और चूंकि ऐड करे हैं और ओरिजिनल इक्वेशन हमारा डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट भी वही नंबर कर लेंगे, तो एकदम नीचे में जैसा है वैसा ही हमारे पास आ जाएगा। ऊपर वाले का हम तो जानते ही हैं, पर मैं एक स्टेप लिख लेता हूं, 3, 4 सो ऑन 101 तक, और नीचे वाला में क्या आ गया, माइनस ट्वाइस और 2 + 4 + सो ऑन 100 तक। इसमें से अगर सारे में से 2 कॉमन ले लें तो ये कैसा हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + सो ऑन 101, माइनस अगर 2 कॉमन लिए तो 4, और अंदर में हो जाएगा 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू 50। अब हमारा काम एकदम इजी हो गया। नेचुरल नंबर का जो सम होता है SN, वो क्या होता है, n × n + 1/2, जब हमारा जो सीक्वेंस है वो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। तो हम इसको एज सिंपली लिख सकते हैं 101 × 102/2, n हमारा यहाँ पे ये है, इस केस में हमारा n ये है, तो -4 × 50 × 50 + 1 यानी कि 51/2। अब हम क्या करते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो इसको करें तो 2 से, तो ये आया 101 × 51 माइनस 100 × 51, ऑब्वियसली 101 - 100 × 51 = 51, तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा पहला। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अंडरलाइंग कंसेप्ट को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें बहुत सारा स्टेप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम रहता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप को स्किप करना थोड़ा सा हैजार्डस होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टेप स्किप करें और अगर कोई भी सिली मिस्टेक हुआ तो वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा और फिर उससे हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, ये प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर सबसेट ऑफ गिवन सेट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। माइंड इट, यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में दोनों में जो कॉमन है, अगर उसका ए के साथ यूनियन लें तो ए यूनियन बी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखिए ये हमारा क्या है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर ए के साथ यूनियन लें तो ये बी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ये सिंपली ए आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है, और हमारा अगर आंसर की बात करें तो फॉर्चुनेटली हमारा पहला ही ऑप्शन आंसर है। लेकिन अगर बाकी सारे ऑप्शन को भी अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जैसे ए यूनियन बी अगर हमसे दिया गया है और उसके साथ अगर इंटरसेक्शन ए का ले रहे हैं, तो ए यूनियन बी जब करे, अगर ये हमारा ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी में ये पूरा रीजन आ गया। और एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो सबसेट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लें और जिसको हम लोग यू मान लें, यूनिवर्सल सेट, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, उसी का ए और बी सबसेट है। तो ए यूनियन बी अगर लिए तो
ए यूनियन बी में ये पूरा रीजन आ जाएगा और उसका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए होगा ही। सिमिलरली इसका भी और इसका भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं बॉक्स बना देता हूं और इनफैक्ट आप इसको करके देखिए। ये हमारा मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आप कीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, और आप इस दोनों को चेक करके देखिए एकदम पूरी तरह से ये दोनों सही है। तो हमारा आंसर जो हो गया वो ए हो गया। ठीक है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज दिस। तो हमको क्या दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू एन प्लस 12 दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग को समेशन दिया हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का ही सीरीज हो, जैसे एपी जीपी एचपी वैसा ही हो। कोई ऐसा आर्बिट्रेरी सीरीज भी हो सकता है, वो उसका बस रूल को फॉलो करना चाहिए। और एक और बात, अगर मैं S1 लिखूं तो 1 प्लस 12, और हमें पता है फर्स्ट टर्म जो होता है वो बस T1 होता है। S2 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और S3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। मतलब कि जो समेशन होता है, अगर पहला टर्म है वो एज इट इज ही रहता है, पहला टर्म तो अपने आप में है तो उसको में कोई ऐड ही नहीं हुआ तो इट सेल्फ रहा। फर्स्ट टू टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम, तो वही फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। इसी तरीके से थर्ड में थर्ड। अब हमसे पूछा जा रहा है टी थर्ड, यानी कि हमसे T3 पूछा जा रहा है। अब इस दोनों इक्वेशन को आप देखिए, अगर मैं इस S3 में से अगर S2 को डिडक्ट करूं तो हमको S3 आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू कितना है, S3 वैल्यू जो है वो 15 है और ये क्या है 14 है, इज इक्वल टू T3, यानी कि T3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। तो ये एकदम सिंपल सा चीज को दिमाग में रखना है कि हम लोग जब समेशन सीख रहे होते हैं तो फॉर्मूला तो सीखे हैं, बट उसका जो अंडरलाइंग कंसेप्ट है कि समेशन जो होता है वो किस तरह से टर्म बाय टर्म ऐड होते जाता है। और इतना छोटा सा चीज अगर आप जान रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सही सही कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट दिस इज मिनिमम। हाँ देखिए, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी के जगह पे माइनस माइनस प्लस 2 के माइनस 2 अपॉन के माइनस 2 अपॉन ए के जगह पे 2, तो ये हो गया के माइनस 2। और अल्फा बीटा अगर कैलकुलेट कर ले तो सी अपॉन ए, तो माइनस के प्लस 1 अपॉन ए के जगह पे 2, तो हमारा ये हो गया ये। अब हमसे बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम हो, तो पहले हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमारा जो बेसिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है ए बी के जगह पे, हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ के प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो हमारा क्या वैल्यू आया, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 और प्लस के प्लस 1। अगर इसको मैं लिखूं तो के स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 5, तो हमारा जो स्क्वायर ऑफ रूट्स है वो ये आया। अब इसका अगर हमसे मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू, तो हम एक सिंपल सा इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एफ के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश के निकालेंगे। एफ डैश के का मतलब हम सिंपली डी ऑफ के एफ के निकालेंगे, यानी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ गया 2k माइनस 3।
तो ये इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, और 0 से इक्वेट करके दो तरीका है, और मुझे ये तरीका ज़्यादा सिंपल लगता है। आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के भी हम इस पॉइंट को बता सकते थे कि ये मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट है, या आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कीजिए। इसको 0 से इक्वेट करने से हमको क्या मिला, k का वैल्यू निकला 3/2। हम 3/2 यहाँ मार्क करेंगे, और 0 हमारा लेफ्ट साइड में है। और जब अगर 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो तो सबसे आसान पॉइंट 0 होता है साइन चेक करने के लिए। तो अगर हम 0 अगर यहाँ डालें तो देखेंगे कि 0 के लिए हमारा जो स्लोप जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव। और ये कैसा पॉइंट हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया, मिनिमा का। इसका एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। आप जब भी अगर मिनिमा मैक्सिमा में आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे सोचिए, ओरिजिन जो है उसके राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में निगेटिव होता है। आप दिमाग में रखिए कि ओरिजिन जो होता है वो मिनिमा का पॉइंट होता है। मिनिमा का इन द सेंस कि मिनिमा के जैसा पॉइंट होता है, तो आपके दिमाग में आसानी से याद रहेगा, और फिर उसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो ये 3/2 मिनिमा का पॉइंट है, और k का वैल्यू हमको 3/2 निकल गया। तो हमसे यही पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे इस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होगा, और k का वैल्यू हमारा 3/2 है, उसके लिए इसका वैल्यू मिनिमम होगा। कभी कभी मिनिमम वैल्यू ही पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे उस वैल्यू पे, fk का वैल्यू। तो इसी तरीके से हमको प्रॉब्लम को करना है। अगले वीडियो में मैं अगले 5 क्वेश्चन को करूंगा, और हर एक वीडियो में 5-5 करके क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको देखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और आप सीख भी सकते हैं। एक और बात, जब भी प्रॉब्लम को आप अगर देखें तो मैं कहूँगा कि आप पहले खुद से ट्राई करें, क्योंकि सॉल्यूशन देख के तो मैथमेटिक्स कोई सीखता नहीं है। तो आप सॉल्यूशन क्या है, एक अपने को एक रेफरेंस, इजी रेफरेंस है कि हाँ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको देख लूँगा। और जब हो जाए उसके बाद आप देखिए, और देखिए कि मैं जैसे कर रहा हूँ और आप जैसे सोच रहे हैं, दोनों में कैसा, दोनों में कौन सा मेथड आपको ठीक लग रहा है। और अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको ही डिसाइड करना है कि कौन से मेथड को आप यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।